हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है ऑनलाइन में? क्योंकि स्कूल तो जा ही नहीं रहे अपन। अब स्कूल नहीं जा रहे तो स्कूल की याद तो बहुत आती होगी, बट स्कूल जाते ही सबसे पहले पूछेंगे यार छुट्टियां कब पड़ेंगी सर, है? सही बात है ना? चलो ये तो हो गई। अब देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था ट्रायंगल। अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री, और जो नेक्स्ट चैप्टर अपन जो पढ़ रहे हैं 8th चैप्टर, ये भी है ट्रायंगल पे। नाम इसका ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। पहले ट्रायंगल में अपन ने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, अब सिमिलरिटी पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, सब ट्रायंगल पे है। और अब ये ट्रिग्नोमेट्री, ये भी ट्रायंगल पे बेस्ड है, क्योंकि नाम इसका ट्री मतलब 3 गॉन साइड्स, और मेट्री मतलब मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट है। तो ये 3 साइड्स के बारे में, जो ट्रायंगल की जो 3 साइड्स और 3 जो एंगल होते हैं उसके रिलेशन के बारे में। क्यों अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें या तो साइड्स पढ़ी या एंगल पढ़े, दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ा है। आपस में रिलेशन नहीं बना पाए, कि दोनों से आपस में रिलेशन नहीं बना कि भाई अगर अपने को साइड पता है तो अपन एंगल फाइंड आउट कर लें, एंगल पता है तो साइड निकाल लें। तो ये चीज़, इस चीज़ को पता करने के लिए अपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, और ये सब राइट ट्रायंगल में होता है, ध्यान रखना। जैसे ये जो राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अब इसमें कितनी साइड्स है? देखो साइड्स तो कितनी है, AB एक साइड है, BC एक साइड है, और CA एक साइड है। और एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A है, एंगल C है, और एंगल B है जो 90 डिग्री का है। ये चीज़ है। इन तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के बारे में जो रिलेशन है वो कैसे बनता है, वो चीज़ अपन ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। अब कोई बोलता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, क्योंकि ये हमको पढ़ा तो रहे हो, बट इसका यूज़ क्या है? बाकी चीज़ों को तो चलो समझ में आता है यूज़ है, इसका क्या यूज़ है? तो इससे अपन किसी भी चीज़ का हाइट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाइट डिस्टेंस निकालना इससे बहुत इजीली होता है। इसके लिए अपने को कोई उस बिल्डिंग पर चढ़ना नहीं पड़ता कि वहाँ से चढ़ के अपन किसी तरह से नापें। इसके लिए इजीली है। जैसे सपोज अपन किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अब उसमें मान लो 20 फ्लोर्स हैं, तो 20 फ्लोर्स तो नेचुरली बहुत ऊंची बिल्डिंग होगी। अब अपन नीचे खड़े और देख रहे हो नीचे ऊपर की तरफ, पता नहीं कितनी लंबी ऊंची बिल्डिंग है। तो अपन देखते हैं, तो अब इसको अगर अपने में क्यूरियोसिटी है कि यार कितनी हाइट होगी इसकी, ये तो पता लगाएं। तो ये चीज़ अपन ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हैं। सपोज यहाँ से अपना डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहाँ से अगर अपन लेज़र बीम तो अपन बच्चों के पास करीब करीब बहुतों के पास मिल जाएगी है। अगर यहाँ से बैठ के यहाँ से अपन सीधी लेज़र बीम इसके टॉप पे लाते हैं यहाँ पे, तो एक लेज़र बीम की एक ये लाइन बनती है, और इससे क्या हुआ, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। ये राइट ट्रायंगल में ये यहाँ तो ये बॉटम है बिल्डिंग का, और यहाँ पे अपन खड़े, और यहाँ से अपन ने लेज़र बीम मारी यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस अपन को पता है, ये डिस्टेंस तो अपन इजीली नाप सकते हैं, नीचे है। तो इसको नाप के अपन इस एंगल को ले लें, पता कर लें, तो अपन इसकी हाइट निकाल सकते हैं।
हाइट भी निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी लंबी साइड है, सब कुछ निकाल सकते हैं। बट इसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका यूज़। अब इसके टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि देखो ये टर्म्स इसमें कौन सी होती है। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है, वैसे तो 3 होती है, पर देखो सबसे पहली जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म है साइन। ये साइन अपने वो साइन करने वाले साइन नहीं है, ये साइन अलग है, और इसको अपन शॉर्ट में या क्वेश्चन के अंदर साइन ही SIN ही लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो कोसाइन, कोसाइन। कोसाइन को अपन शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। थर्ड होती है टेंजेंट, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं टेन। वैसे तो मोस्टली यही होती है 3 टर्म, इन 3 टर्म से ही बाकी टर्म निकलती है, बट अपन एक बार पहले सारी 6 टर्म्स को लिख लेते हैं। ये टेंजेंट। अब को टेंजेंट, जिसको कॉट के नाम से अपन जानते हैं। देखो इसके सबके फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं सब में। और फिफ्थ होती है सीकेंट, जिसको सेक के नाम से जानते हैं। इसके भी देखो 3 वर्ड है। और इसके बाद जो लास्ट और 6 आती है वो होती है कोसीकेंट, जिसको कॉसेक के नाम से जानते हैं। इसमें वर्ड थोड़े, क्योंकि कॉस ऑलरेडी आ गया तो इसलिए इसका नाम थोड़ा बड़ा करना पड़ा। तो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री की 6 टर्म्स हैं। अब इस टर्म्स के अंदर देखो, साइन के बाद कोसाइन, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट, सीकेंट के बाद कोसीकेंट, सब में को लगा हुआ है। तो इस पर को का मतलब है, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये और ये दोनों जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ये भी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अपन जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो अपन ने ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री। जैसे सपोज एक अपना 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो ये क्या कौन से एंगल हो गए? ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो यही चीज इसके अंदर है कि ये इसका साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, टेन का कॉट है, सेक का कॉसेक है। क्योंकि देखो हर चीज में यहाँ पे को आ गया और बाकी ये स्टार्ट आ गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब जरा इसका अपन ट्राइंगल में इसमें क्या रिलेशन है वो देखते हैं। देखो ये एक राइट ट्राइंगल है, अब इसमें ए, बी और सी 3 वर्टेक्सेस हो गई और 3 ही एंगल हैं। 3 एंगल में ये पता है कि बी अपना 90 डिग्री है, बाकी ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट है। अब ये जो अपने को 10th क्लास में एक्यूट ट्राइंगल पे ही बात करी जाती है। एक्यूट मतलब कि 90 डिग्री, बाकी ये 2 एक्यूट ही बनेगा ट्राइंगल है, तो एक्यूट ट्राइंगल पे ही। अब साइन ए, इस एंगल का इन साइड से क्या रिलेशन है? तो पहले साइन ए, साइन के साथ अपन ने लगा दिया ए, साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है? तो देखो ये बेस है जिसको अपन बी से मानते हैं, है ना?
ये हाइपोटीनियस है। वैसे तो ये सब पाइथागोरस में अपन पढ़ते हुए आए हैं। ये हाइपोटीनियस है, ये परपेंडिकुलर है, जिसको P से अपन ने डिनोट किया। तो ये इस तरह से। अब साइन A, देखो एंगल A जो है वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता हो तो अपन ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा ये एंगल ये है। अब कॉस A, पहले अपन सबका लिख लेते हैं फिर कर लेंगे, है ना। अब देखो कॉस A बराबर क्या होता है? कॉस A क्या है? ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो यहाँ से तो ये एंगल, तो ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब tan A, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से निकल गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से निकल गया, बेस और हाइपोटेनियस से निकल गया। अब ये दो ही तो बचते हैं, तो इनको इसने ये कर दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। मेन ये तीन ही एब्रीवेशंस हैं जो कि अपने को आने चाहिए। बाकी तीन, एक तो ये अभी अपन ने पता किया कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसके रेसिप्रोकल्स भी है, ध्यान रखना। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है ना। tan का रेसिप्रोकल मतलब cot A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan A। और फिर जब अपन 1 अपॉन tan A हो गया तो ये क्या हो गया? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। cot का रेसिप्रोकल tan A होता है और tan का रेसिप्रोकल cot A होता है। अब sec A, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? sec होता है cos का, ध्यान रखना, है ना। तो ये देखो cos में क्या था? ये 1 अपॉन cos A होता है। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया। अब इसी तरह से कॉसेक पे आ जाते हैं। कॉसेक के लिए बचा ही कौन है भाई? tan आ गया, cos आ गया, अब क्या बचा? साइन। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये इसका h अपॉन p। अभी देखो ये बहुत सारे हो गए तो अपने को समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है। ये ऐसा लगता है कि अपने को समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, कैसे करेंगे, क्या है। तो इसीलिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टिपिकल लगती है कि अरे ये क्या है। बट जैसे जैसे अपन करते जाएंगे तो अपने आप अपने को समझ में आने लग जाएगा। अच्छा ये है मेन। अपने को तो ये तीन याद होने चाहिए बस, साइन कॉस tan। ये अगर अपने को याद है तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जो अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अनुसार कुछ भी किया जा सकता है। अब ये जो है ये भाई साइन A के साथ P अपॉन H आता है, कॉस A के साथ B अपॉन H आता है, tan के साथ ये P अपॉन B आता है। तो इसको अपन याद कैसे करें? तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो मोस्ट पॉपुलर है मेरे ख्याल से इंडिया के वर्ल्ड में। सब एक ही तरीका है और वो है पंडित बद्री प्रसाद। शायद ये इसकी मिठाई की दुकान है, तो ये तो इतनी पॉपुलर नहीं होगी जितना इसका ये फॉर्मूला पॉपुलर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसके बाद सोना चांदी तोले। आ गया समझ में? तो ये देखो यहाँ साइन के साथ P अपॉन H, देखो P अपॉन H, कॉस के साथ B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan के साथ P अपॉन B। ये है।
ये तो बहुत इजीली किसी को भी याद हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ तक भी याद कर लो, बाकी तो सीक्वेंस है साइन कॉस टेन, तो ये तो अपने को याद हो जाता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज़ है। तो इससे अपन किसी भी एंगल और साइड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन मेन चीज़ अपन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, उसके अंदर एक तो ये कॉम्प्लीमेंट का ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट का, और इसके रेसिप्रोकल्स का याद रखना है। बाकी बहुत ही इजी है, जब अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने को सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे क्या होता है।